महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करन बिनबो बारंबार। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप, नमो नमो बहुबारही सकल सुपो जन भोग। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, माता बहनों, समूह आत्माओं को प्रणाम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी आप लोगों ने संतों के वचनों को सुन रहे थे। सुनना होता है समझने के लिए, और समझना होता है करने के लिए, और करना होता है पाने के लिए। जब तक सुनेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं, और जब तक समझेंगे नहीं तो करेंगे नहीं, और जब तक करेंगे नहीं तो पाएंगे नहीं। इस सत्संग में क्या सुनने के लिए मिलता है? शरीर के बारे में, संसार के बारे में, माया के बारे में, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, देवी देवताओं के बारे में, यही सब सुनाया जाता है। जब रेल पर चढ़ने के लिए लोग तैयार रहते हैं प्लेटफॉर्म पर, तो उसका उद्देश्य रहता है कि जैसे हम डब्बे में अंदर प्रवेश करें, सब पैसेंजर का एक ही तमन्ना रहता है कि हमको सीट मिलनी चाहिए। चाहे जिस सूरत से, जिस ख्याल से हो, उसका एक ही ख्याल रहता है कि हमको सीट मिल जाए। और पहले से वो चौकस रहता है सीट पाने के लिए पहले से। आज जैसे बोगी में अंदर प्रवेश करते हैं, सीट ढूंढना तैयार है। अब कहीं सीट मिल गया तो आराम से बैठते हैं। अब बैठने के बाद जब झरोखे से झांक करके देखते हैं, तब पता चलता है कि खेत खलिहान सब भाग रहा है, पेड़ पौधा सब भाग रहा है, पहाड़ पत्थर सब भाग रहा है। अरे सब तो भाग रहा है, लेकिन तू तो भीतर में बैठा है ना बोगी में। लग रहा है कि ये सारा जंगल पहाड़ सब भाग रहा है, लेकिन भागता कौन है? बच्चे से पूछो, जवान से पूछो, बूढ़े से पूछो कि भागता कौन है, तो बताएगा भाग रहा है रेल। लेकिन लगता है कि रेल भाग रहा है, नहीं, ये लग रहा है कि ये संसार भाग रहा है, ये सब भाग रहे हैं। ऋषि महर्षि कहते हैं ये शरीर तुम्हारा भाग रहा है, और तू कहाँ है? तू आराम से बैठे हो। कहाँ बैठे हो? इसके भीतर में बैठे हो। जब तुम इसके भीतर में बैठे हो तो भीतर वाले को देखना होगा। कैसे देखोगे? ये तालाब है ना, तालाब, गांव गांव में तालाब है। तालाब के पटाल पर ताड़ का पेड़ है, और उस ताड़ का पेड़ का जब सूरज की जब किरण उस पर लगती है तो जमीन पर उसका छांव पड़ा रहता है। जमीन पर एक छांव तो सूरज के किरण से जमीन पर छांव मिलेगा पड़ा हुआ सीधा। जैसे गाछ उसका सीधा है, वैसे छांव भी उसका सीधा मिलेगा। लेकिन पानी के अंदर में भी छांव है, और पानी के अंदर में जब छांव है तो क्या वो भी सीधा है? वो छांव को जब आप देखेंगे तो ऐसे ऐसे करेंगे, नहीं, वो ऐसे ऐसे करेंगे। क्या वो छांव जो है टेढ़ा है? क्या छांव टेढ़ा नहीं है। तब वो पानी की तरंग है। पानी की जो तरंग है वह जो हिल रहा है, इसीलिए लगता है कि वह जो निचला वाला जो छांव है वह भी हिलता है, टेढ़ा मेढ़ा हिलता है। उसी तालाब से एक बाल्टी पानी निकाल करके ऊपर पटाल पर रख दो। अब तुम अपना मुखड़ा देखो। जब तुम अपना मुखड़ा देखोगे ना
तो वो भी हिलेगा, वो भी सही सलामत दिखाई नहीं पड़ेगा। जब सही सलामत दिखाई नहीं पड़ेगा तो 2 घंटा तक रुको, 2 घंटा इंतजार करो। 2 घंटे में वो बाल्टी अस्थिर हो जाएगा और पानी भी अस्थिर हो जाएगा, और जब पानी अस्थिर हो जाएगा तब तुम अपना प्रतिबिंब को देखो तो सही सलामत दिखाई पड़ेगा। लेकिन बाल्टी अस्थिर होगा तब जब जिस समय बाल्टी को अस्थिर कर दोगे तब पानी अस्थिर होगा, तब तुम्हारा प्रतिबिंब अस्थिर होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? कि ये गरुड़ जी का जो संवाद सुन रहे थे ना, उनको थोड़ा सा अहंकार हुआ था। एक लड़का ने शीशे का मकान को देखा, और जब शीशे की मकान उसको देखने में अच्छा लगा तो बगल से एक पत्थर को उठाया, और जब पत्थर को उठाया तो शीशे वाले मकान में जोर से मारा। जब जोर से मारा तो शीशे में टकराया, और जब पत्थर टकराया तो जानते हैं शीशा तो चूर हो जाएगा। वो पत्थर कहता है कि जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। देखिए पत्थर क्या बोल रहा है। पत्थर तो पड़ा हुआ था जमीन में, लेकिन उसको किसी ने फेंका, अब फेंका तो शीशे में लगा, शीशा बेचारा कमजोर था, वो चूर चूर हो गया। तो पत्थर को मौका मिल गया कहने का कि जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। और पत्थर बेचारा भीतर घुस गया रूम में, और रूम में पलंग था, उस पलंग पर जाके गिरा। रहा है जमीन पर, पहाड़ पत्थर में रहा, कितना कठोर जगह पर रहा, और आज उस पत्थर को मुलायम सैया मिल गया है, इसलिए पत्थर आराम से पलंग पर पड़ा हुआ है। लेकिन घर वाले को जब इस आवाज का पता चला तो ऊपर चढ़ा, 2 मंजिल पर चढ़ा, और जब 2 मंजिल पर चढ़ा तो देखा कि इधर शीशा फूटा हुआ है और पलंग पर पत्थर है। लगता है किसी लड़के ने पत्थर मारा शीशे में, और फोड़ करके पत्थर चलाया पलंग पर। वो घर वाले ने क्या करेगा, पूजा करेगा पत्थर का। पत्थर को उठाया और फिर जिधर से फेंका था उधर फेंक दिया। पत्थर जहाँ का था वहाँ जाके गिरा, और वहाँ और थे पत्थर, बहुत सारे पत्थर थे। दूसरा वहाँ जो समूह था ना पत्थर का, पूछता है कि तुम कहाँ गए थे, तुम जो अभी यहाँ से निकले थे तो कहाँ गए थे? कहा तू नहीं जानते हो, पूरा इंडिया हम घूम करके चले आए। कहा अरे पूरा इंडिया? का तब क्या समझते हो हमको तुम? और जानते हो रास्ते में जब हम चले तो जानते हो जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, क्या कि शीशा चूर चूर हो गया था। और जानते हो हम स्वर्ग चले गए थे, इतना नरम, इतना कोमल, इतना बढ़िया बिछावन पर हम चले गए थे कि कहने की क्या बात है, हम वर्णन करेंगे तो वर्णन हो नहीं सकेगा। तो कहा तो फिर यहाँ कैसे आ गए? कहा यहाँ कैसे आ गए? वो घर वाले ने हमको उठा के फिर फेंक दिया। नहीं, फेंक नहीं दिया। ऋषि मुनि कहते हैं अगर तुम सही काम नहीं करोगे, सत्य काम नहीं करोगे, और तुमको उसी पत्थर के तरह तुमको उसी तरह उठा करके फेंक देगा और तुम फिर नरक में चले जाओगे, और फिर जो काम है तुमको करना पड़ेगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।